अखंड भारत जय मां भारती। देखिए, बचपन में एक बहुत बड़ी कह सकते हो कि राष्ट्रगीत हुआ करती थी। उसके मैं दो पंक्तियों के साथ आज के इस वीडियो का प्रारंभ करना चाहता हूँ। उसमें एक पंक्ति होती थी, दो लाइनें होती थी इस प्रकार, जो कि भारत की व्याख्या करती थी कि अगर विश्व पटल पर वैश्विक मानचित्र पर भारत कहाँ है, इसे अगर इंडिकेट करना हो, इसे दर्शाना हो, तो हम इन दो पंक्तियों के माध्यम से हम भारत की व्याख्या और भारत कहाँ पे है, इसे हम इसकी एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसे इंडिकेट कर सकते हैं, उसे दर्शा सकते हैं वैश्विक जो है पटल पर और वैश्विक जो है मानचित्र पर। वह पंक्ति इस प्रकार थी कि उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है। भारत के जो उत्तर सीमाओं की जो रखवाली कर रहा है वो पर्वत राज विराट है। विराट विशाल पर्वत हिमालय, उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर सा सम्राट है। कहने का मतलब है कि उत्तर में तो जो हमारी भारत माता की जो सुरक्षा पे हमेशा खड़ा है वो हिमालय है, जो एक प्रकार से बॉर्डर का काम करता है, इस भारत भूमि को हमेशा सुरक्षित करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। और दक्षिण में भारत के दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में जो माँ भारती के चरणों को पखारता है वो विशाल सागर समुद्र, ठीक है, चरणों को जो धोता है, ठीक है, वह सागर है, समुद्र है। तो आज जो है इसी पंक्तियों के साथ हम बात करेंगे जो है INS विक्रांत की, जो कह सकते हो कि नौसैनिक या नौसेना में जो है शामिल हो चुका है। प्रधानमंत्री ने जो है आत्मनिर्भर भारत का जो बिगुल फूका था, मेड इन इंडिया का जो उन्होंने स्लोगन दिया था, और जो एक सपना है भारत को आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने की, उस सपनों को साकार करने वाली एक अच्छा और श्रेष्ठ कदम मैं इसे मानता हूँ। देखो, कोई भी देश हो, आप आर्थिक दृष्टिकोण में कितना ही संपन्न हो जाए, आपका सॉफ्ट पावर कितना ही जो है कह सकते हो कि अच्छा क्यों ना हो, आपकी कल्चरल और संस्कृति की कह सकते हो कि प्रचार प्रसार पूरे विश्व और पूरे जगत में हो, वो ठीक है। लेकिन जब तक आप जो है मिलिट्रली और फिजिकली अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं करते, जब तक जो है आपके अंदर सामर्थ्य नहीं होगा, शक्ति नहीं होगा, तब लोग जो है, विश्व के लोग आपको जो है कद्र नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं देंगे। कहने का मतलब है कि पूरे के पूरे आपको पता है कि अभी भी भारत जो है अपना जो सुरक्षा के दृष्टिकोण में जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन होते हैं, तोपें हो गए, गोले बारूद हो गए, फाइटर जेट हो गया, अभी भी हम लोग जो है दूसरे देशों पे डिपेंडेंट हैं और वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना है कि हम भारत में अपने स्वदेशी, चाहे लड़ाकू विमान बनाने हों, अभी जैसे पनडुब्बी बनाना हो, फाइटर जेट बनाना हो, राइफल्स बनाने हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात हो, ठीक है, तो पूरे के पूरे मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, कहने का मतलब है कि हम आत्मनिर्भर बने। क्योंकि कई बार परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है जब किसी दूसरे देशों के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, तो हो सकता है कि वो उस समय, उस लड़ाई के समय जो है वह देश आपकी मदद ना करना चाहे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि वर्ल्ड के जियो पॉलिटिक्स में नो वन इज परमानेंट एनिमी एंड परमानेंट फ्रेंड, सबके अपने अपने जो है परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, उस नेशन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो स्थितियाँ कभी उत्पन्न हो सकती है कि आज जिससे आपने जो है कोई भी फाइटर जेट खरीदा, कोई भी आर्म एंड एम्यूनिशन खरीदे, हो सके उस युद्ध की घड़ी में वो उसके कोई कंपोनेंट्स को, कोई पार्ट्स या गोला बारूद ना दे। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये जरूरी है कि अगर राष्ट्र को आगे बढ़ना है, राष्ट्र को इस भारत भूमि को पुनः जो है विश्वगुरु बनना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत को जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण और खास करके कि डिफेंस के क्षेत्र में अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना होगा, आत्मनिर्भर बनाना होगा। तो INS विक्रांत की एक खूबी है, ठीक है, इससे पहले विक्रमादित्य भी जो है अपनी सेवा दे रहा था। तो हिंद महासागर में यह जोड़ी जो है फाइटर कह सकते हो ना कि प्लेन वगैरह की इसमें जो है ना जगह वगैरह, इतना स्पेस बनाया गया है ताकि जो है 30-30 फाइटर जेट वगैरह आ सकते हैं। इसमें राफेल वगैरह के भी जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि इसमें राफेल भी इस बेड़े में रहेंगे, शामिल होंगे, और बहुत सारे जो कह सकते हो कि लाइट एयरक्राफ्ट वगैरह भी इसमें होगा,
फिर खोजी जहाज वगैरह भी इसमें रखे जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि पूरे के पूरे ये 2 फुटबॉल के स्टेडियम इतना बड़ा, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी पार्ट्स वगैरह बने हैं, वो सब भारत के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा, मतलब भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा, और एक प्रकार से पूरे के पूरे यह स्वदेशी शुद्ध रूप से यह भारत में निर्मित हुआ है। तो कह सकते हो सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का एक अच्छा पहल है, और प्रधानमंत्री मोदी जो है इसे और पुश भी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अब जैसे जैसे, चाहे देखो ऑर्डिनेंस की बात हो, राइफल्स की बात हो, या फिर भारत सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो कई एक ऐसे आइटम्स को जो है उन्हें बैन करना हो कि ये आइटम्स जो है अब हम सिर्फ अपने देश में निर्मित करेंगे। तो ऐसे कई बार लिस्ट जो है भारत सरकार के द्वारा भी जारी किया मतलब गया है, और DRDO वगैरह हो, और फिर कह सकते हो कि स्पेस सेक्टर हो, ये प्राइवेट लोगों के लिए खोलना हो, तो बहुत सारे ऐसे प्रयास जो है भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में जो है आत्मनिर्भर होंगे, और पूरे के पूरे कह सकते हो ना कि एक प्रकार से जैसे अभी हम रसिया से इंपोर्ट करते हैं, फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है अब भारत भी सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं होगा, बल्कि मेड इन इंडिया होगा, बट मेड फॉर द वर्ल्ड होगा। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे अभी ब्रह्मोस वगैरह है, तो दूसरे देशों में जो है उसकी डिमांड बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि भारत को कह सकते हैं कि दक्षिण में विशाल जो सागर है, इसकी सुरक्षा के लिए, खास करके भारत की जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, चाहे वेस्टर्न कोस्ट हो या ईस्टर्न कोस्ट हो, ठीक है, इन दोनों कोस्ट की सुरक्षा के लिए हमारा बहुत सारे कह सकते हो कि आइलैंड भी हमारे पास है, चाहे लक्षद्वीप का हो या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो। तो हमारी जो पहुंच है वो पूरे के पूरे हिंद महासागर में जो है बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। हमारा इम्प्रिंट इस भारत देश का कह सकते हो एक प्रकार से, चाहे आइलैंड के रूप में हो या भारत की पूरी भौगोलिक जो विशाल भौगोलिक दृष्टिकोण है के भी रूप में अगर आप देखें, तो भारत का एक लंबा कोस्ट लाइन है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि भारत नेवी के क्षेत्र में भी उतना ही सजगता के साथ नई नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे, और नए नए ऐसे वारशिप हों, ये सब जैसे INS विक्रांत या फिर विक्रमादित्य जैसे नए नए सबमरीन्स हो, पनडुब्बी वगैरह हो, इन सब चीज़ों की भी मेड इन इंडिया के तहत जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग और एक प्रकार से कह सकते हो इसका पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो है भारत में ही हो। तो आज के लिए इतना ही, और अच्छा लगता है जब ऐसे कोई कह सकते हो ना कि उद्घाटन किए जाते हैं। और एक चीज़ और मैं इस वीडियो में थोड़ा और बात करना चाहता हूँ, वह है कि नेवी का जो है जो फ्लैग होता था ना, उसमें भी परिवर्तन किए गए हैं, और वीर शिवाजी के प्रतीक चिन्हों को जो है उसमें समाहित करने का प्रयास किया गया। और एक बार जो कॉलोनियल जो अभी तक आ रहा था ना क्रॉस का चिन्ह, उस क्रॉस के चिन्ह को अब हटाने का प्रयास किया गया, एक प्रकार से हटा ही दिया गया, प्रयास किया गया, हटा ही दिया गया। अब जो एक प्रकार से यह कह सकते हो ना कि सांस्कृतिक आज़ादी भी आप इसे कह सकते हैं कि आज तक हम ब्रिटिश की चीज़ों को ढोते आए थे, ढोना ही हुआ ना कि गुलामी की चीज़ों को आप अपने फ्लैग में अगर लगा रहे हो इतनी आज़ादी के 75 साल तक, तो स्वाभाविक सी बात है भारत के अभी जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उनका जो है एक जो कह सकते हैं कि अपने देश के प्रति उनका लगाव को हो या देश से प्रेम को हो, कि वो हर चीज़ का जो है भारतीयकरण करना चाहते हैं, और होनी भी चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए। चाहे जितने भी फ्लैग वगैरह हो या जितने भी सिंबल आइडेंटिटी जो कि एक गुलामी का प्रतीक है, सारे सिंबल्स और आइडेंटिटी को हटाकर जो है फेंक देना चाहिए, और जो भारत का है, जो इस देश का है, ठीक है, उसे अपनाना चाहिए, उसे सहेजना चाहिए, उसे परोसना चाहिए, और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तभी तो हमें भारतीयों के एक प्रकार से होने पर गर्व होगा, और तमाम गुलामी की वैसी प्रतीक चिन्हों को अब जो है धीरे धीरे भारत सरकार के द्वारा जो है वो हटाया जा रहा है। तो उसमें एक अच्छा पहल था कि यह जो गुलामी के प्रतीक के रूप में नौसेना में था, उसे अब धीरे धीरे भारत सरकार ने हटा दिया है, और इस मायनों में भी हटा दिया है कि अब हम जो है किसी दूसरे देश पे जो है डिपेंडेंट नहीं है, और ये हमारा जो वारशिप है वह भी स्वदेशी ही है। तो स्वदेशी प्रतीक, स्वदेशी फ्लैग इंडियन नेवी का, और स्वदेशी जो है वारशिप। तो कहने का मतलब है ये चीज़ हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी भी देश को, चाहे देखो भारत समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन एक तरफ जो है बांग्लादेश है, म्यांमार है, ठीक है, अगर आप ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो फिर जो है उधर इंडोनेशिया है, पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया वगैरह है। तो पूरे के पूरे उस जो है ना क्षेत्र में, चाहे इधर फिर अरबियन सी की बात करें, ये तो बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर अगर अरबियन सी की बात करें तो इधर पाकिस्तान वगैरह है, फिर ईरान वगैरह है, ओमान वगैरह, यमन वगैरह। तो कहने का मतलब है कि भारत 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। एक तो हो गया बे ऑफ बंगाल,
नीचे इंडियन ओशियन और दूसरी तरफ जो है अरबियन सी। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना और पाकिस्तान का एक्सेस भी उसी प्रकार से है और दोनों जो है भारत के दुश्मन हैं। तो स्वाभाविक सी बात है भारत को अपनी नेवी को स्ट्रेंथन करना होगा और जो कह सकते हैं कि जल क्रीड़ा में और जल युद्ध में निपुण होगा जो भी राष्ट्र आने वाली सदी उसी की है। एक तो थल सेना अपना काम करेगी, वायु सेना अपना काम करेगी, लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा कि 1971 के युद्ध में जो है जल सेना मतलब इंडियन नेवी भी उसी प्रकार से पाकिस्तान की कराची जो है बंदरगाह को ध्वस्त कर दिया। तो कहने का मतलब है हर प्रकार से सेना के तीनों अंगों को उसी समानांतर में जो है आगे बढ़ाना है और ये भारत सरकार के द्वारा अच्छा प्रयास किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, हम अब जो है इस वीडियो को यहीं जो है समाप्त करते हैं। सो दैट्स ऑल। एक बार पुनः इंडियन नेवी को मैं सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।